हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं सोनी के ऐसे माइक की जिसने की पॉडकास्ट और क्रिएटर फील्ड में धमाका मचा दिया। तो ये माइक है सोनी का ECM S1 जो कि इस टाइम ठीक मेरे सामने है। ये छोटा सा माइक जो है इसकी खूबियाँ इतनी सारी हैं कि बताते बताते शायद ये वीडियो कम पड़ जाए। तो मैं बताना चाहूँगा सबसे पहले कोई पेड वीडियो नहीं है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। तो आज मैंने डिसाइड किया सोनी ECM S1 के बारे में वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पॉडकास्ट रिलेटेड मुझसे क्वेश्चंस पूछे थे। तो सबसे पहले इसका कॉम्पैक्ट साइज आप देख सकते हो। अभी जो ट्रेडिशनल एक तरीका था बूम स्टिक के थ्रू माइक लगा के और तब पॉडकास्ट करने का, वीडियोस बनाने का, इंटरव्यूज लेने का, वो एक तरीका पूरा चेंज होने वाला है ड्यू टू दिस सोनी माइक। सबसे पहले इसकी खासियत है कि वायरलेस कनेक्ट होता है। इसमें आपको केबल्स का कोई सहारा नहीं चाहिए। ये चार्ज हो जाता है और चार्ज होने के बाद इसकी बैटरी लाइफ है अप टू 13 आवर्स, जो कि सोनी क्लेम करती है। मैंने भी इसको 13 घंटे तक तो ट्राई नहीं करा बिकॉज मैं कोई स्ट्रीमिंग वगैरह नहीं करता हूँ, बट मुझे अभी तक बैटरी रिलेटेड कोई इशू नहीं हुआ। ये बहुत ज़्यादा क्रिएटर फ्रेंडली है, मैं कह सकता हूँ। इसमें मोड्स बहुत सारे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ये 3 डायरेक्शनल इसमें माइक कैप्सूल्स हैं। 3 डायरेक्शन से अलग अलग ही आवाज़ कैच कर सकता है लोगों की। अभी आप देखोगे तो मैंने यूनी डायरेक्शनल इसको सेट किया हुआ है जो कि मेरी आवाज़ कैच कर रहा है। बट अगर मैं इस माइक को ऐसे घुमा देता हूँ तो अभी आपको रियलाइज होगा कि मेरी आवाज़ बहुत कम होगी, क्योंकि इसकी डायरेक्टिविटी सामने की तरफ है, सामने की आवाज़ सारी कैच कर रहा है। बट अगर मैं इसका मोड चेंज करके ओमनी डायरेक्शन में कर दूँ तो उसके बाद ये सारी डायरेक्शन की आवाज़ कैच करेगा लाइक दिस। तो अभी जो आप सुन रहे हो ये ओमनी डायरेक्शन में मेरी आवाज़ भी कैच कर रहा है। मैं माइक के पीछे हूँ, आगे हूँ, साइड में हूँ, फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद एक इसमें आता है स्टीरियो मोड, जिसको कि मैं आप ऑन कर देता हूँ। तो आपको 3 डिफरेंट मोड इसमें दिखे सिंगल माइक में। इसमें एक और कमाल की चीज़ है, वो है इसमें 3 मोड, जो कि है लो कट और एक नॉइज कैंसिलेशन। साथ में आप इन दोनों मोड्स को ऑफ भी कर सकते हो। अभी मैंने इसको लो कट पे ऑन किया हुआ था ताकि जो थोड़ी बहुत आवाज़ होती है, फॉर एग्जांपल AC की, फैन की, वो सब इससे कट हो जाती है। नॉइज कैंसिलेशन अगर हम इसको कहीं बाहर लेके जा रहे हैं आउटडोर में, वहाँ पर नॉइज कैंसिलेशन का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। शायद अंदर आपको इतना पता नहीं चले। लेट मी टर्न इट ऑन। तो अभी मैंने इसका नॉइज कैंसिलेशन ऑन कर दिया है। तो आई डाउट कि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इसमें कुछ फ़र्क नज़र आएगा, बट ये तीनों फीचर है बहुत कमाल। तो इसको दोबारा से हम यूनी डायरेक्शन में सेट करके और पॉडकास्ट माइक को यहाँ पर रख देते हैं। तो बात करते हैं इस माइक की दूसरी खूबियों की। सबसे पहले इसमें यहाँ पे मुझे बार्स इंडिकेट होते हैं। जिस तरीके से जब हम लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं या फिर हम लोग कैमरा के पीछे खड़े हैं तो कैमरा की जो डिस्प्ले स्क्रीन होती है वहाँ में बार्स पता चलते हैं, हमारे साउंड के बार्स कितने जा रहे हैं, साउंड फट तो नहीं रहा है, रेड एरिया तो क्रॉस नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर भी इसमें हमें बार्स सामने ही शो होते हैं। और ये बड़ी प्रैक्टिकल सी चीज़ है कि कोई भी बंदा जो सामने माइक रख के पॉडकास्ट कर रहा है या फिर स्ट्रीमिंग कर रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि उसकी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा अप तो नहीं हो रही है। साथ ही में इसमें यहाँ पर भी 2 बटन आते हैं साइड में, और इन बटन्स के थ्रू मैं कंट्रोल कर सकता हूँ कि मेरी वॉइस कितनी माइक के थ्रू कैमरा में जा रही है। जैसे कि अभी मैंने इसको सेट किया हुआ है एट लेवल 6, बट मैं इसको अगर बढ़ाता हूँ, अभी मैं पहले इसको कम करता हूँ तो आप लोगों को फील हो रहा हो कि मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है। लेकिन अगर मैं इसकी आवाज़ तेज़ करना चाहूँ तो मैं इसको लेवल 10 तक लेके जा सकता हूँ, जो कि शायद बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अभी आपको शायद सुनने में इरिटेशन हो रही हो, तो इसको दोबारा से हम 6 नंबर पे सेट कर देते हैं। तो ये एक बहुत कमाल का फीचर है जिसके थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हो कि आपकी वीडियो में साउंड आपको कितनी चाहिए। उसके बाद इसमें एक दूसरा बटन है यहाँ पे, जिसके थ्रू आप अपने हेडफोन की आवाज़ को भी कंट्रोल कर सकते हो। ये वाला बटन बिल्कुल नीचे है, तो हेडफोन मैंने लगाया नहीं हुआ, इसलिए इसको मैं भी चेक करके नहीं देख सकता हूँ। बट वेरी कूल फीचर्स यहाँ पे, और बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल सही माइक है। सामने इसमें एक बटन है जिसमें कि लिंक लिखा हुआ है और उसमें ब्लू डॉट जलता है, तो आपको पता चलता है कि आपका माइक आपके कैमरा से कनेक्टेड है। कैमरा में भी जिसका रिसीवर लगा हुआ है वहाँ भी वो ब्लू डॉट जलता रहता है। ये माइक अगर आप सोनी कैमरास के साथ यूज़ करोगे तो उसका MI शू इंटरफेस के थ्रू आपको कोई केबल की ज़रूरत भी नहीं है। डायरेक्टली आप इसके रिसीवर को सोनी कैमरास में लगा सकते हैं और इस माइक को आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इस माइक की इतनी सारी खासियत है। सोनी यूज़र्स के अलावा भी जो निकॉन या कैनन को यूज़ करते हैं वो भी इस माइक को यूज़ करना चाहेंगे। तो आप लोग जिस तरीके की ट्रेडिशनल माइक्रोफोन यूज़ करते हैं उस तरीके से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके रिसीवर में 3.5 mm पिन प्लग लगा के, तो आप इसको एज अ नॉर्मल माइक्रोफोन भी यूज़ कर पाएंगे। अब बात करते हैं इसके मल्टी यूजेस की। तो ये माइक वैसे तो पॉडकास्ट, स्ट्रीमिंग, सिंगिंग उन सब के लिए यूज़ होता है, वॉइस ओवर के लिए भी यूज़ होता है। मैंने इसका एक बड़ा नायाब यूज़ करा है जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये बताओ कुछ, कहाँ से लाई चूरा ना वो? अरे अपने वहाँ पे से लेके आई दुकान में नीचे से। चटेरू 1 नंबर की आपकी। हाँ तू भी तो है। मैं तो हुई तभी तो आप मेरे लेके आए। हाँ। मेरी प्यारी मम्मी। मेरी प्यारी। तो है ना कमाल की चीज़, क्योंकि इस
माइक का जो ये बेस है ये ऐसे हट जाता है, रिमूवेबल है। मैंने इसको हटाने के बाद फिर यहाँ पे जिसमें जैक दिया हुआ है, इसको आप बूम स्टिक में कनेक्ट करके आप इसको एज अ बूम माइक भी यूज़ कर सकते हो, जो कि हमने शूट पे यूज़ करके देखा और इसकी आवाज़ तो नो डाउट बहुत ज़्यादा अच्छी थी। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि अब हमें सब कैरेक्टर्स पर वो वायरलेस वाले माइक नहीं चिपकाने पड़ेंगे, जस्ट वन माइक इज़ मोर देन इनफ। तो अब मैं बताता हूँ इस माइक की रेंज कितनी है। सोनी क्लेम करता है कि ये माइक कैमरा से कम 150 मीटर की दूरी तक बिल्कुल ठीक काम करेगा। 150 मीटर बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा। अगर आप लोग स्पोर्ट्स फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर रहे हो तो भी शायद 150 मीटर का डिस्टेंस नहीं होता है कैमरे और माइक के बीच में। फॉर एग्जांपल अगर आप देखो क्रिकेट मैच जो चल रहा होता है तो क्रिकेट की बाउंड्रीज़ की अगर आप बात करें तो 70 से 80 मीटर की बाउंड्रीज होती है। मतलब अगर आप क्रिकेट मैच बाहर से एज अ ब्रॉडकास्टर शूट कर रहे हो तो आप ये माइक किसी प्लेयर को पकड़ा के उसकी सीधे आवाज़ कैच कर सकते हो। दैट्स मैसिव, क्योंकि मुझे नहीं लगता इतनी दूर इस माइक को कभी कोई रखेंगे, क्योंकि बाकी माइक से बिल्कुल अलग है, इसका पर्पस भी अलग होता है। तो आई डाउट कि ऐसे कोई इसको यूज़ करने वाला है, लेकिन जिस चीज़ के लिए माइक बना है उस काम को ये बखूबी करता है। और साथ में जो इसका पॉप फिल्टर है ये भी बहुत अच्छे से काम करता है। तो जिन लोगों को पॉप फिल्टर के बारे में पता है वो मुझे कमेंट में करके बता सकते हैं, जिन लोगों को नहीं पता वो लोग कमेंट्स पढ़ सकते हैं, उनको पता चलेगा कि पॉप फिल्टर कितना ज़रूरी होता है अगर आप पॉडकास्ट कर रहे हो या अपना कोई गाना रिकॉर्ड कर रहे हो उसके लिए। तो सोनी ने ये ब्लूटूथ वाला माइक निकाल के सच में एक रिवॉल्यूशन पैदा कर दिया माइक्स की दुनिया में। और मुझे ऐसा लगता है कि कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में ये एक नई रेंज होने वाली है, क्योंकि अभी तक जो हम स्ट्रीमर्स को देखते हैं ना, बूम माइक लटका हुआ है और वहाँ पे वो पॉडकास्ट कर रहे हैं। फिर अगर आप पॉडकास्ट भी देखते होंगे तो जो गेस्ट होता है उसके पास एक माइक होता है, जो होस्ट होता है उसके पास दूसरा माइक होता है। बट विद दिस माइक आई थिंक ये सब चेंज होने वाला है, क्योंकि अगर मैं इसको ओमनी डायरेक्शन में कर लूँगा तो मैं इस माइक को रख के पूरे रूम की आवाज़ कैच कर सकता हूँ। तो इतने सारे फीचर के साथ सोनी का ये माइक आया है और मैं बहुत ज़्यादा इससे खुश हूँ, क्योंकि मैंने पर्सनली इसको यूज़ करा है और आपने देखा कितने तरीक़ों से यूज़ करा है। इसकी एक और खूबी है कि इसको आप डायरेक्टली अपने फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं, अपने पीसी अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं अगर आप लाइव जाते हैं स्ट्रीमिंग करते हैं तो, या फिर आप इसके रिसीवर के थ्रू भी इसको फ़ोन या लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं। वैसे बहुत ज़्यादा इजी टू यूज़ माइक है, इसको ब्लूटूथ के थ्रू आप अपने रिसीवर से कनेक्ट करके किसी भी डिवाइस पे कनेक्ट कर लीजिए, या फिर सोनी कैमरास, क्योंकि जितने लोग वीडियोस के पर्पज़ से लेंगे मोस्टली 80% लोग वो सोनी कैमरास यूज़ करते हैं। तो सोनी कैमरा में तो आपको केबल की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये जो वायरलेस एक सिस्टम सोनी ने बनाया है इसके बारे में पिछले काफ़ी टाइम से बात करता आ रहा हूँ कि सोनी या फिर किसी भी और कंपनी को ये चीज़ बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि वी आर टायर्ड यार। कब तक वो माइक वो बूम स्टिक के सहारे हम लोग रहेंगे। बट थैंक्स टू सोनी कि आपने ये बात सुनी कस्टमर्स की और इतना अच्छा माइक लॉन्च किया। तो आपके क्या फीडबैक है इस माइक को लेके, ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताना। और ये जो भी मैंने वीडियो रिकॉर्ड की है सीधे आप ऑडियो सुन रहे हो इसी माइक्रोफोन के थ्रू। तो कमेंट में बताना आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अब तक नहीं किया तो।